हम लोग आए थे मॉन्ट्रियल। फ्राइडे नाइट को निकल गए थे घर से अपने, सैटरडे नाइट को ही हम लोग आ गए थे मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल में हम 2 रात रुके हैं और यहाँ पे सब लोग फ्रेंच बोल रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं मैरी क्वीन ऑफ द वर्ल्ड कैथीड्रल में। हाय एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ द मॉन्ट्रियल सीरीज। तो आज सेकेंड डे है मॉन्ट्रियल में और हम लोग पहले गए थे जीन टेलन मार्केट और उसके बाद हम लोग आए हैं ये मैरी क्वीन ऑफ द वर्ल्ड कैथीड्रल में। ये एक फेमस चर्च है, 150 ईयर्स ओल्ड, बहुत सुंदर है अंदर से। इतनी शांति है, आपको पता है चर्च में कितना पीसफुल होता है, बहुत ज़्यादा शांति होती है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ आए थे, ये थी जोसेफ ओरेटोरी और यहाँ पे इतनी लंबी लाइन थी, हमें कम से कम 15 मिनट वेट करना पड़ा ठंड में बाहर। और फिर उसके बाद ये जो बस टाइप की थी, शटल बोलते हैं इसे यहाँ, वो हमें लेके जा रही थी क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था और थोड़ी चढ़ाई टाइप्स थी, तो इसलिए हम लोग बस से गए। फिर ये देखो हम लोग ओरेटोरी में एंटर हो गए और ये था पूरा अंदर का व्यू। और आपको पता है यहाँ की सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे फेमस चीज़ क्या है? तो यहाँ पे सेंट एंड्रे का हार्ट रखा हुआ है, मतलब यहाँ पे हार्ट प्रिजर्व किया हुआ है। उनकी डेथ 86 इयर्स पहले हो गई थी और उन्होंने यहाँ पे, ताकि लोग आके प्रेयर कर सकें, उनका हार्ट इस जगह प्रिजर्व किया हुआ है, मतलब केमिकल्स वगैरह डाल के। और ये है वो हॉस्पिटल जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी। फिर उसके बाद हम यहाँ पे वर्जिन मैरी देखने आ गए। यहाँ पे अंदर की तरफ वर्जिन मैरी का स्ट्रक्चर बना हुआ था। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए, ये एक चर्च का एक्सटेंशन ही था, आई डोंट नो, ये ओरेटरी का ही पार्ट है। यहाँ पे सब लोग कैंडल्स जला रहे थे, जो भी क्रिश्चियन कम्युनिटी से थे या जो भी लोग थे, वो लोग यहाँ पे कैंडल्स जला रहे थे। कैंडल के लिए पे करना था $2 या $5। पूरे रूम में इतना बड़ा हॉल टाइप था, यहाँ पे सब में कैंडल्स की इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस थी। और ये है टूम्ब, ये आई एम नॉट श्योर किसका टूम्ब है, बट ये एक टूम्ब था यहाँ पे। फिर उसके बाद उसके जस्ट बराबर में ये चर्च था, यहाँ पे प्रेयर चल रही थी जिस टाइम हम पहुँचे। फिर उसके बाद रात हो गई थी, हम लोगों ने एग्जिट किया और ये है जोसेफ ओरेटरी के बाहर का व्यू। फिर उसके बाद हम लोग ने एक माउंट रॉयल, बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है, रात को 12 बजे तक ओपन रहता है। वहाँ पे आपको हाइकिंग करके जाना होता है, मेरे ख्याल से 45 मिनट्स लग जाते हैं पहुँचने में। और रात को ही जो व्यू आता है ऊपर पहुँच के, वो पूरे मॉन्ट्रियल का व्यू होता है, बहुत सुंदर होता है। हम लोग नहीं जा पाए थे क्योंकि अर्जुन थक गए थे, इस वजह से हम नहीं जा पाए थे। बट देन नेक्स्ट टाइम के लिए हमने अपनी टू डू लिस्ट में रखा हुआ है, प्लेसेस टू विजिट में रखा हुआ है और हम वहाँ पे पक्का जाएंगे। और ये देखो, ये रास्ते में हम लोग जब होटल की तरफ जा रहे थे तो ये पूरा माउंटेन वाला एरिया आया था और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा था। होटल जाने से पहले हम लोगों ने ये एक स्ट्रीट विजिट करनी थी, ये सेंट कैथरीन स्ट्रीट है और बहुत ज़्यादा फेमस स्ट्रीट है। इस स्ट्रीट को ना हार्ट ऑफ मॉन्ट्रियल भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे हाई एंड डिज़ाइनर शॉप्स हैं, बुटीक्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, कैफ़े शॉप्स हैं और बहुत ज़्यादा, मतलब नाइट लाइफ के लिए लोग इन स्ट्रीट्स पे आते हैं। खाली एक ये स्ट्रीट नहीं थी जो कि बहुत ज़्यादा हैपनिंग थी। जितनी भी स्ट्रीट्स मॉन्ट्रियल में है ना जो फेमस हैं, वो सारी ही उन नाइट लाइफ के लिए फेमस है। और देखो यहाँ पे देख के ही कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। मॉन्ट्रियल फेमस है नाइट लाइफ के लिए, यहाँ पे लोग अच्छे से बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वर्किंग आवर्स के बाद जाके सो गए, स्पेशली वीकेंड पे तो इतना अच्छा माहौल रहता है ना यहाँ पे। और सेफ्टी इतनी ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे ड्रग एडिक्ट्स भी हमें बहुत कम दिखे थे। वरना टोरंटो में हम जितनी बार भी गए वहाँ तो 8 बजे से ही ना रिस्क सा लगने लगता है क्योंकि इतने सारे ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, मतलब दिख ही जाते हैं जितनी बार भी आप जाओ। फिर हम लोगों ने इसी स्ट्रीट पे डिनर किया था और उसके बाद हम लोग अपने होटल की तरफ वापस चले गए थे क्योंकि हमें जाना था नेक्स्ट डे वापस अपने घर काम के लिए। मॉर्निंग एवरीवन, तो आज है मंडे और हम लोग कल मॉन्ट्रियल घूम के आए। आपने देखा होगा कि कितना सुंदर सब व्यू था। सारी जो रिकॉर्डिंग मैंने की है वो इतनी अच्छी, सारी वीडियोस इतनी बढ़िया आई है। पता है, मॉन्ट्रियल मुझे कनाडा की अब तक की जितनी हमने सिटीज़ एक्सप्लोर की हैं सबसे बढ़िया लगी। इतना अच्छा लग रहा था ना, वहाँ पे सारा यूरोपियन आर्किटेक्चर था, वहाँ पे बेसिकली नाइट लाइफ थी। ब्रैम्पटन में, GTA में, पूरा टोरंटो एरिया में बहुत ज़्यादा सब शांत शांत है, मतलब नाइट लाइफ तो कुछ है ही नहीं वहाँ पे। बट क्यूबेक, मॉन्ट्रियल इतना बढ़िया लगा हमें, हमारा मन करता कि हम शिफ्ट हो जाएं यहाँ पे। बट एक चीज़ थी वहाँ पे कि सब पूरे मॉन्ट्रियल में ना फ्रेंच लिखी हुई थी, तो फ्रेंच में लिखा हुआ था सब और लोग बोल भी फ्रेंच रहे थे। तो ये हो सकता है कि अगर हम लोग वहाँ शिफ्ट भी हो, प्लान भी करें शिफ्ट होने का, तो ये हमारे लिए एक
प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हमें फ्रेंच नहीं आती, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है। तो एनीवे तो एक बात है कि शिफ्ट होना है क्योंकि जगह बहुत अच्छी थी। तो मॉन्ट्रियल बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा मुझे। बट या अब टाइम आ गया चेकआउट करने का, वापस घर जाने का। और इतनी अच्छी वेकेशन रही हमारी ये 3 दिन की, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मॉन्ट्रियल 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 मैं दोबारा आ रही हूँ। हमने बहुत सारी जगह तो छोड़ दी क्योंकि टाइम ही नहीं था, इतनी सारी जगह घूमने की यहाँ पे। पर जो जो चीज़ें घूमी वो बहुत अच्छी थी, आपने सब देखा होगा। और वीडियो के एंड में मैं ना नाम लिख दूंगी जो जो, अगर आप मॉन्ट्रियल जाने का प्लान करो तो कौन कौन सी जगह आप विजिट कर सकते हो। जो मुझे पूरी मैंने आइटनरी प्रिपेयर की थी तो वो मैं वीडियो के एंड में आपको बता दूंगी कि कहाँ कहाँ आपको जाना चाहिए मॉन्ट्रियल अगर आप आते हो। हम लोग तो 2 दिन के लिए आए थे तो जितना कवर हो पाया हमने उतना किया। अगर आप लोग के पास टाइम है तो आप लोग घूम लेना ये सारी जगह। तो अभी घर जाना है, कल से फिर ऑफिस। एंड या अब तो लॉन्ग वीकेंड, नवंबर में कोई लॉन्ग वीकेंड नहीं है, दिसंबर में क्रिसमस और न्यू ईयर की वेकेशन होगी तो वहाँ पे देखते हैं कहाँ प्लान करते हैं। बट येस, इट वाज अ नाइस ट्रिप। और इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों को मॉन्ट्रियल कैसा लगा, आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। एंड आई होप नेक्स्ट जहाँ भी हम ट्रैवल करें मैं उसका भी व्लॉग बनाऊँ। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।